ओके, अब है क्लास 6 के लिए। अच्छा, लास्ट क्लास में कल अपने क्या डिस्कस किया था? एचसीएफ के मेथड डिस्कस किए थे और शायद एक ही हो पाया था, है ना? एक ही दो हो गए थे। एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हो गया था और दूसरा कौन सा हो गया था? डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टी एंड एचसीएफ। ये हो गया था क्या? हो गया था। अब थर्ड देखो, थर्ड कौन सा मेथड है? कंटिन्यूड डिवीजन। कौन सा? हाँ, कंटिन्यूड डिवीजन, कंटिन्यूड डिवीजन मेथड। किसका भैया? एचसीएफ का। इसमें देखो, पहले समझना है, पहले लिखना कुछ भी नहीं है, पहले क्या है समझना है, ठीक है? हाँ, अगर मैं कोई दो नंबर लूं, जैसे मान लो मैंने ले लिया 25 और 75, इन दोनों का मेरे को एचसीएफ निकालना है, तो अपन किसी भी प्रॉपर्टी से निकाल सकते हैं, किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं। चाहे आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकाल सकते हैं, आप डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टी एंड एचसीएफ से भी निकाल सकते हैं, आप कंटिन्यूड डिवीजन मेथड से भी निकाल सकते हैं, ठीक है? और सेकंड जो मेथड लिखवाया था आगे वाला, वो कौन सा था? नहीं, एक और जो मेथड लिखाया था वो डिवीजन बाय कॉमन फैक्टर। हाँ, उससे भी इसको कर सकते हैं, लेकिन उसको वो भी बताऊंगा मेथड, एक आपको सब क्लास में वही बताऊंगा। तो इसका कंटिन्यूड डिवीजन मेथड से, सभी मेथड से इसका सॉल्व करेंगे, आंसर विल बी सेम। देखो, पहले इसी मेथड से कर लेते हैं। तो इसमें बड़ा कौन सा है? ग्रेटर नंबर कौन सा है? 75। तो 75 को 25 से कंटिन्यू डिवाइड करते रहो जब तक अपने को 0 नहीं मिल जाए, रिमाइंडर में 0 नहीं मिल जाए, या फिर क्या नहीं हो जाए, कंप्लीट डिवीजन नहीं हो जाए। ले लो, यहीं पे मिल गया, यहीं पे मिल गया, क्या यहीं पे मिल गया? हाँ, 25 ये लो, डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टी से करो, 25 का अलग निकालो, 75 का अलग निकालो, 5 से करो, 5 5 क्या 25 को 5 5 1 से करो, 5 से करो, 5 5 और आगे क्या आएगा? आगे 5 नहीं आएंगे क्या? यहाँ पे 3 रह गए, ये 5 रह गए, 7 5 देखो, 5 बन जा 5, यहाँ से बच गए 2, यहाँ से उतारा 5, हाँ 2 बच गए, 5 5 जा 25, ठीक है? अब फिर से यार 3 से कर लो, चलो 3 से करते हैं। ये 3 से भी हो सकता था, लेकिन मैंने डायरेक्ट 5 से कर दिया, है ना? 3 5 जा 15 और 5 5, ये लो, यहाँ से लिखो, इसके 5 मल्टीप्लाई बाई 5 इक्वल्स टू 25, और इसके देखो 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल्स टू 75। इसमें कॉमन क्या आ रहा है? इसमें कॉमन क्या आ रहा है? 5 कॉमन आ रहा है ना? डन है? तो यहाँ से 5 लिया और यहाँ से 5 लिया, मल्टीप्लाई कर दो, 5 5 जा 25, यही हो गया एचसीएफ। कंटिन्यू डिवीजन मेथड से भी यही हो रहा था ना? अब देखो, एक और मेथड कौन सा था? डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टी एंड एचसीएफ। तो डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टी क्या कहता है? या तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कर दो या इन दोनों का एडिशन कर दो। तो सब्ट्रैक्शन करो, 75 में से 25 सब्ट्रैक्शन करो, 0 और 5 50 आ जाएंगे,
तो या तो 50 आएगा इसका HCF या इसका कोई फैक्टर आएगा, ठीक है, या तो 50 आएगा या इसका कोई फैक्टर आएगा, ठीक है। तो करके करके देख लिया अपन, इधर वापस से करने की जरूरत नहीं है। ये मेथड डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टी मेथड यही बताता है कि अपने को पहले आइडिया दे देता है कि या तो ये आ सकता है या इसका कोई फैक्टर आ सकता है। तो 25 50 का फैक्टर है कि नहीं है? 25 मल्टीप्लाई बाई 2 50, तो 25 यहाँ पे ऐसे निकालेंगे तो 25 HCF निकलेगा। तो ये पहले अपने को आइडिया दे देता है कि या तो 50 हो सकता है या इसका कोई ना, ये छोटे नंबर्स में नहीं होता है ये जो रूल अपन लगाते हैं ना मेथड, ये छोटे नंबर्स के लिए, ये बड़े नंबर्स का अगर अपन HCF निकालते हैं, ये तो छोटे छोटे हैं, ये तो वैसे ही पता कर सकते हैं। लेकिन अगर बड़ा नंबर हो, 5 डिजिट का नंबर हो, 6 डिजिट का नंबर हो, बड़ा 1 लाख तक वैल्यू जाए, उसका अगर अपन HCF निकालते हैं ना, तो ये मेथड यूज करते हैं तो अच्छा रहता है, क्योंकि अपने को पहले आइडिया लग जाता है कि ये इसका या तो ये वाला हो सकता है या इसका कोई फैक्टर हो सकता है HCF, ठीक है। उस बेस पे अपन क्या करते हैं, क्या अगर मान लो कि 25 या 50 आ गया तो मीन्स क्या हो गया, अपने को डिवाइड या तो 5 से ही करना पड़ेगा, क्योंकि कॉमन 5 आया तभी तो ये अपने पास 25 HCF आया ना 5। तो अपन ये आइडिया लगा सकते हैं कि कौन से डिजिट से इसको डिवाइड करूं मैं, तो अपन आइडिया पहले से लगा सकते हैं कि 5 से डिवाइड करूंगा तब मेरा ये आ सकता है। तो ये 5 से डिविजिबल है ना, इसलिए मैं यहाँ पे 5 से डिवाइड कर सकता हूँ इसको, है ना, ये आइडिया लगता है, ठीक है। अब एक्सरसाइज पे चले, तो कंटिन्यू डिवीजन मेथड एक और क्वेश्चन लेते हैं कंटिन्यू डिवीजन एक्सरसाइज पे चलने से पहले, है ना, एक और क्वेश्चन लेते हैं, आप नोट करो इसको, कंटिन्यू डिवीजन मेथड को पहले नोट मत करो, पहले ये भी रेज कर देता हूँ, तो मैंने इसे ही बताया है। यहां तक पहले नोट कर लो, चलो ये देखो सेकंड क्वेश्चन 120 और 144, इसका क्या करना है अपने को, कंटिन्यू डिवीजन मेथड से HCF निकालना है, ठीक है। तो इसमें ग्रेटर नंबर कौन सा है 144, तो 144 को डिवाइड कर दो 120 से, कंटिन्यू डिवाइड करते रहना है जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो 120 बन जाए 4 आ गए और 2 आ गए, ठीक है। अब देखो इसमें ध्यान देने के लिए ये चीज नोट सबसे इंपॉर्टेंट, ये तो 24 है, अब यहाँ से वापस से डिवीजन का साइन लगाओ है, ठीक है। ये तो एक 120 का ना, इसको किससे अंदर लिखो, ठीक है। कैसे करेंगे, 24 5 क्या हो जाएगा नहीं 120, 24 को 5 से मल्टीप्लाई करो, देखो ठीक है। तो 24 5 जा 120, रिमाइंडर 0 आ गया। तो ये जो जिससे अपने डिवाइड किया था 24 से, यही अपना HCF हो जाएगा। HCF क्या हो जाएगा 24। डन है, डन है इतना। अब देखो इसको ऊपर वाले को आपने नोट कर लिया होगा ना, इस वाले को रेज करके एक और क्वेश्चन लेते हैं। फिर करेंगे अपन एक्सरसाइज, नहीं एक्सरसाइज कैसे करेंगे, पहले अपने को एलसीएम भी तो पढ़ना पड़ेगा, है ना। देखो थर्ड क्वेश्चन देखो, मैं अगर मोर देन 2 नंबर्स, अगर 2 नंबर से ज्यादा नंबर का एचसीएफ इस मेथड से निकालूं तो कैसे निकालूंगा, देखना दोस्तों ये लेना 120 144 और 192 और ऐड हो जाए इसमें, तो कैसे करेंगे देखना। अभी पहले कुछ नहीं, पहले अपने इन दोनों को ही लेना है, इसको बाद में लेना है, ठीक है। इसको क्या लेना है, बाद में लेना है। देखो 140 इधर कर लेता हूँ, 144 डिवाइड 120 वही हो जाएगा 120 4 2। फिर इस 120 को 24 से करो 5 जा 120, यहाँ तक हो गया, यहाँ तक अपना 24 निकला। अब जो 192 है ना, इसको भी क्या कर लो, 192 को 24 से क्या कर लो, डिवाइड कर लो। हाँ तो कितना आएगा, 8 टाइम हो जाएगा ना, 24 8 जा, देखो
8 4 जा 32 32 और 2 83 8 2 जा 16 और 3 19 हो गया ना 8 टाइम रिमाइंडर आ गया 0। तो जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो जिससे अपन करते हैं डिवाइड वो ही एचसीएफ हो जाता है। तो 24 ही एचसीएफ निकला ना। यस और नो? यस। तो मोर देन 2 नंबर्स और 3 नंबर 4 नंबर जो भी हो उनको ऐसे करते हैं। ये कर लो, आप नोट कर लो, फिर एलसीएम पढ़ेंगे। ओके आगे देखो एलसीएम। टॉपिक डालो एलसीएम। इसको क्या, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? एलसीएम हाँ द लोएस्ट पास मल्टीपल है क्या पड़ेगी? एल का होता है लोवेस्ट या लीस्ट। लोवेस्ट बोलता है, लीस्ट बोलने की बात है। लोवेस्ट। सी का होता है कॉमन। लोएस्ट एम का होता है मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन या लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है। लोवेस्ट का मीन्स भी सबसे छोटा ही होता है और लीस्ट का मतलब भी सबसे छोटा ही होता है। देखो इसमें क्या होता है, मैंने क्या बताया एचसीएफ में मैंने क्या पढ़ा था? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। उसमें नंबर्स के फैक्टर बना रहे थे अपन। ठीक है। इसमें मल्टीपल, जैसे अपन सबसे पहला एग्जांपल देखते हैं और पहला मेथड भी देखते हैं कि कौन सा मेथड से करते हैं। मैंने फिफ्थ में बताया था, फिफ्थ क्लास में ये चल रहा है लोवेस्ट कॉमन वो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल निकालो इनके, है ना, कॉमन फैक्टर निकालो। तो ये वो एलसीएम एचसीएफ भी कर रहे हैं, लेकिन वो मेथड सबसे इजी मेथड है ना, और वो छोटे नंबर्स पे जल्दी अप्लाई हो सकता है। जैसे अपन बोले 30 और 75 इनका एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम। मींस एलसीएम का मींस है कि इन दोनों का पहले तो मल्टीपल बनाओ, फिर उनमें जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है वो निकालो, मतलब सबसे छोटा से छोटा जो कॉमन आए इनमें, है ना। एक मेथड तो ये होता है, और एक वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, वो तो सब में करते ही हैं। तो 30 के मल्टीपल बनाओ, 30 के आगे वाले मल्टीपल बनाते जाओ। अच्छा पहले खुद तो 30 तो लिया ही नहीं अपन। 30 90 60 90 120 150 180। ठीक है, यहाँ तक निकालो एक बार। 75 की निकालो। एक तो 75 भी हो गया, ठीक है। एक हो गया 150 हो गया क्या? हाँ। और एक और कितना हो गया? 75 को 75 की टेबल तो किसी को आती नहीं है, लेकिन 3 से मल्टीप्लाई कर लो। हो गया 300 375 450। ऐसे आप बनाते जाओ, इतने अपन ने बना लिए। ठीक है, अब देखो एक मिनट, अब देखो यहाँ तक मैंने बना लिया। ठीक है, मैंने मल्टीपल लिखे हैं यहाँ तक, डन है। अब देखो इसमें कॉमन देखो, ये नहीं है, ये भी नहीं है, 75 भी नहीं है, 90 भी नहीं है, दोनों में नहीं है ना। लेकिन
और 120 भी नहीं है। अब देखो 150 इसमें भी है, इसमें भी, और सबसे पहले आया है, इसका मतलब क्या है, लोवेस्ट है, ये छोटे से छोटा है, तो इनका एलसीएम क्या हो जाता है इस वाले मेथड से 150। ये तो अपना सबसे इजी मेथड और सब पे अप्लाई होने वाला मेथड है, लेकिन ये छोटे नंबर पे अप्लाई होता है, क्योंकि बड़े नंबर जैसे आ जाते हैं तो फिर उनका टेबल अपने को याद रहती नहीं है ना। जैसे 75 की कौन याद रखता है, 75 की टेबल कोई याद नहीं रखता, अपने को वैसे बनाने पड़ते हैं। अब एक मेथड आता है, वो जो एचसीएफ में अपन ने किया था, कौन सा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इसमें भी वही करते हैं ना। देखो 30 और 75 दोनों को लिख लो, एलसीएम निकालो दोनों का एक साथ, ठीक है। तो दोनों की 3 से हो सकते हैं ना, ये 10 टाइम हो गया, और 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, ये 25। अब ये किससे हो सकते हैं, अब ये क्या किससे हो सकते हैं, 5 से हो सकते हैं, 2 और 5, ठीक है। अब ऐसे कैसे रहने दो, आगे तो हो नहीं सकते, तो एलसीएम में अपन क्या करते हैं, सबको मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें कॉमन नहीं लेते। वैसे अपन करते हैं तो कॉमन नहीं लेते, कॉमन लेते हैं, लेकिन कॉमन वाले की क्या करते हैं, कॉमन वाले की हाईएस्ट पावर या लोवेस्ट पावर, कॉमन वाले की हाईएस्ट पावर, हाँ हाईएस्ट पावर। और इसकी अब जैसे मान लो सबको लिख लो मल्टीप्लाई में, 3 मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे 5 2 है ना, तो 5 की पावर 2 लिख सकते हो ना मैं, यस सर, और यहाँ पे लिख दो 2, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई को 3 को और 2 को, 3 2 जा 6 है ना, और 5 की पावर 2 का मींस क्या होता है 25, 5 2 टाइम मल्टीपल है तो 25। देखो 25 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 25 6 जा कितने होते हैं, 150 होते हैं क्या, 25 6 जा, अरे टेबल याद नहीं है तुम्हें, तो ये एलसीएम हो गया। देखो अपने यहाँ भी यही निकाला था, यहाँ भी यही आ गया, ठीक है। एलसीएम करने होते हैं ऐसे, एचसीएफ अपने ऐसे भी कर रहे थे ना कॉमन लेके, है ना, उसमें फैक्टर कॉमन कर रहे थे, इसमें मल्टीपल कॉमन कर रहे थे, है ना। और ये कौन सा मेथड हो गया था, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। इससे भी यही आया एलसीएम, ठीक है। तो ये नोट करो, फिर चलते हैं क्वेश्चन पे, अब एक्सरसाइज पे चलेंगे। अब देखो एक्सरसाइज 3.6, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एलसीएम ऑफ फॉलोइंग। क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनका अपने को क्या करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है। फाइंड द एलसीएम ऑफ फॉलोइंग। देखो 42 एंड 77, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर लो। देखना अभी 42 है और 77 है, मुझे ये बताओ 42 है जो 7, ये देखो ये तो 7 से होगा, ये तो कंफर्म है, उससे नीचे 5 से 4 से किसी से भी नहीं हो सकता, लेकिन ये 7 से हो सकता है, तो इसका ट्राई करो कि ये भी 7 से हो सकता है, ताकि दोनों को 7 से कर ले। तो 7 की टेबल में 42 आते हैं ना, यस सर, तो 7 से दोनों को कर लो, 7 6 जा 42 और 11 7 जा 77, ठीक है। अब मुझे ये बताओ आगे होंगे क्या है, तो 3 2 से कर लो, ये 6 तो हो जाएगा, 2 3 जा 6, अब आगे करने की जरूरत नहीं है, करो। सेवन टू जा 14,
मल्टीप्लाई बाई 3, 11 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो 33। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना, क्योंकि इसमें कॉमन होने तो कुछ है नहीं और लेना भी नहीं अपने को कॉमन। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो। तो इसका आएगा ये 462। अब देखो मैं 2 क्वेश्चन बता देता हूँ सब में, है ना। इस क्वेश्चन में एक और बता देता हूँ। सेकंड क्वेश्चन देखो, इन तीनों का क्या करना है, एलसीएम निकालना है, एक साथ रख लो। ठीक है, डन है। अब देखो 2 से हो सकते हैं, नतीजे से करो। ये 12, ये 18, ये 20। फिर से 2 से हो सकते हैं, 6, 9 और 10। ठीक है, फिर से अब 3 से कर लो, 2, 3 और 10। अब 2 से कर लो, 1, 3 और 5। अब आगे करने की क्या नहीं है, जरूरत नहीं है। देखो मैंने आपको क्या बताया था कि एचसीएफ में कौन सी पावर लेते हैं, एलसीएम में एचसीएफ में एलसीएम एचसीएफ में कौन सी पावर लेते हैं, सर लोवेस्ट पावर। लोवेस्ट पावर। जैसे मैंने ये बताया आपको कि मुझे 5 और 10 का निकालना है एचसीएफ। ठीक है, तो यहाँ पे 5 से कर दो, 5 बन जाए 5 हो जाए 10, 5 मल्टीप्लाई बाई 2। तो यहाँ पे कॉमन इन दोनों का कैसे करते हैं, यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई बाई 2, इन दोनों में क्या है कॉमन, 5 आया, तो 5 इसका एलसीएम हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही इसमें करना होता है। देखो अब इसके मल्टीपल ले लो, 2 की पावर कितनी है अपने पास, 1, 2, 3। 3 की पावर कितनी है, 2 और 5। ठीक है, क्या करो, सबको मल्टीप्लाई करो। 8 हो गया, 9 हो गया, 5 हो गया, 9 8 जा 72 और 5 360। करो नोट।